दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, ये पैटर्न चार्ट में बनने के बाद मार्केट के गिरने की संभावना क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, चार्ट में ये पैटर्न बनने के बाद आपको एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और आप चार्ट में इस पैटर्न को कैसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अभी हमारे चैनल पर कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सभी प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो बनाकर आसान भाषा हिंदी में सिखा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो बना भी दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेडिंग से घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं तो भैया आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर सीखना चाहिए, इनके बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम आपको सिखाने वाले हैं बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है और इस चार्ट में कब बनता है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है, ठीक है। तो आप इस चार्ट में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जब मार्केट लगातार यहाँ पे अप ट्रेंड में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो लगातार मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे होता है, उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे रेड कैंडल बनता है, टॉप पर बनता है, ठीक है। इसमें शैडो ना के बराबर होती है, किसी कैंडल में शैडो होती है, किसी कैंडल में नहीं होती। यदि होती है तो बहुत ही छोटी होती है। इस कैंडल में आप देखेंगे आपको यहाँ पे कोई भी शैडो दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो आपको ऐसा कैंडल देखना, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद एक रेड कैंडल बनना चाहिए जिसकी बिग ना के बराबर होनी चाहिए या तो उसकी बिग नहीं होनी चाहिए। उसी को दोस्तों हम बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों ये पैटर्न बनने के बाद, ये कैंडल बनने के बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे लगातार यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कैंडल को पहचान सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको और भी डीपली समझा देता हूँ। देखो दोस्तों बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बन सकती है। देखो अभी आप इस पैटर्न में देखेंगे, इस कैंडल को देखेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी बिग दिखाई नहीं देगा। जहाँ पर जो हमारा कैंडल है ना, जहाँ पर हमारा क्लोज हुआ है वहीं पर हमारा जो लो बना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ से हमारा कैंडल ओपन हुआ है वहीं पे उस कैंडल ने हाई बनाया है, यानी इसमें कोई भी आपको बिग देखने को नहीं मिलेगी। यदि बिग होगी तो थोड़ी सी हो सकती है, जैसे मैं आपको थोड़ी बताने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो इस तरीके से मान लो कैंडल होगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मान लो एक रेड कैंडल बना। अब रेड कैंडल बनने के बाद यदि उसमें बिग होगी तो इस तरीके से होगी ना के बराबर। जैसे मैं आपको यहाँ पे बिग खींच के दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से ना के बराबर बिग हो सकती है। यानी जो आपकी बॉडी होगी ना, बॉडी आपकी बहुत बड़ी होगी, बॉडी के मुकाबले बिग यदि आपकी होगी तो मुश्किल से वो 2-3% हो। कितनी होगी? 2-3% बिक हो सकती है। यानी 100% में से 2-3% आपकी बिक हो सकती होगी तो भी दोस्तों आपके यहाँ पे बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। अब देखो यदि बॉडी आपकी 100% है तो भी उसमें से 2-3% बिक है तो भी आपकी फिर भी बॉडी यहाँ पे 97% रह जाती है, 97 या 98% यहाँ पे रह जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बॉडी किसकी है? बायर की, सॉरी यहाँ पे सेलर की। अब देखो रेड कैंडल हमारा कब बनता है? जब सेलर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारा मार्केट है डाउन ट्रेंड में जाता है। चलो मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। देखो अभी आप देखें यहाँ पे भरपूर हमारे बायर थे, ठीक है। यानी देख सकते ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना है, थोड़ा बहुत रेड भी बनना है लेकिन लगातार मार्केट यहाँ पे जा ऊपर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे एक रेड कैंडल बनता है जिसकी बिग ना के बराबर होती है, बिग होती नहीं है, और एक बड़ा सा हमारा रेड कैंडल बनता है। उसके बाद क्या होता है? देखो बायर जो हमारे सेलर यहाँ पे हावी हो जाते हैं, सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सेलर कब एक्टिव होते हैं? जब हमारा रेड कैंडल बनता है। और बायर कब एक्टिव होते हैं? जब हमारा ग्रीन कैंडल बनता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेड कैंडल बना है, देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल एक बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलर यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। तो सेलर एक्टिव होने के बाद क्या होता है? मार्केट यहाँ पे नीचे करता है, तो देख सकते हो मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा भी है। तो इस तरीके से आपका मार्केट यहाँ पे काम करता है। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या होता है और आप किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान सकते हैं और किन किन तरीके से हमारा ये पैटर्न बन सकता है। अब देखो कभी कभी क्या होगा, इस तरीके से आपको
कैंडल दिखाई देगा, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से इसकी जो शेड होगी, इस तरह से बड़ी बड़ी शेड होगी, इस तरह से बड़ी बड़ी, तो भाई साहब ये हमारा बेरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माना जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं, आपकी जो बॉडी है, बॉडी से मुश्किल से 2 या 3% यहाँ पे बिक होनी चाहिए। तो यदि बिक नहीं होगी तो और भी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको चार्ट में ले जाकर थोड़ा और भी डीपली समझा देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है, निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन करके रखा है। अभी आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ, डिटेल्स में समझा दूँ ताकि आप डिटेल्स में समझ सकें। देखो मैं आपको यहाँ पे इसको सर्कल को हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सकें आसानी से। अब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा एरो है ना, ये देख सकते हैं, एरो के सीध पे आप देखेंगे ये बार हमारा कैंडल है। कौन सा कैंडल है, कौन सा पैटर्न हमारा है, बेरिस मारुबोजू, क्योंकि हमारा ये रेड कैंडल है। अब देखो ये कब बनता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से मार्केट, पहले तो आप देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरा मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमारा लगातार मार्केट अप ट्रेंड में, देख सकते हैं कितनी कैंडल यहाँ पे अप ट्रेंड में बनी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका अप ट्रेंड में चला जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है, लेकिन देख सकते हैं ओवरऑल आप देखेंगे तो जा ऊपर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आप देखें यहाँ तक हमारा मार्केट गया, उसके बाद एक कैंडल हमारी रेड बनी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी कैंडल बनी वो हमारी बेरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनी। अब इस पैटर्न के बनने के बाद, इस कैंडल के बनने के बाद आप देखेंगे ध्यान से, लगातार मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में, देख सकते हैं कितने यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गिरा हुआ, देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कैंडल को पहचान सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो यदि हमारा बेरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पे बनता है, यानी ऊपर बनता है, तो भैया अच्छे से काम करते हैं। ये बीच में बनता है, यहाँ की जगह यदि यहाँ पर कहीं बनता तो भैया अच्छे से काम नहीं करता। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यदि काम करते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यदि आपके निकल रहे हैं और ये रेजिस्टेंस पर हमारा ये पैटर्न बनता है तो अच्छे से काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट हमारा यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन होकर के यहाँ तक गया है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे गिरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा हुआ है। तो आप देखें हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोस्तों यहाँ पे किया, ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से हमने एक लाइन खींच ली, जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, एक यहाँ पे लाइन खींच ली इस तरीके से, जहाँ से हमारा मार्केट पहले तो ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉप बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, तो हमने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच ली और हमने एक सपोर्ट की लाइन खींच ली, क्योंकि बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो हमारा हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो आप देखेंगे बेरिस जो मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यदि और बीच में तो अच्छे से काम ये नहीं करता, लेकिन कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, तो ये अच्छे से काम करेगा। यानी रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद आप मार्केट देखेंगे लगातार यहाँ पे नीचे गया, ठीक है। तो आप यहाँ तक टारगेट ले सकते थे, लेकिन दूसरा टारगेट आपका कहाँ तक है, दूसरा टारगेट भैया आपका यहाँ तक हो सकता है। कहाँ तक, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो आपका दूसरा टारगेट वैसा हो सकता था यहाँ तक, क्योंकि जहाँ से मार्केट हमारा ओपन हुआ है वहाँ तक भी जाने की संभावना है, यदि इस लाइन को ब्रेक करता है, यदि इस सपोर्ट को ब्रेक करता है। आप देखेंगे ब्रेक किया और यहाँ तक गया भी है, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद फिर ऊपर गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गए हो किस तरीके से हमारे बेरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ढूंढना है। अब दोस्तों समय तो भैया आपको एंट्री कैसे लेनी है। देखो एंट्री लेने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमारा बेरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका जो हमारा लो पॉइंट है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो लो पॉइंट है उसको मार्क कर लेता हूँ। इस तरीके से क्या करना है आपको, जो इसका लो पॉइंट है उसको आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। देख सकते हैं हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा दूसरा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से वैसा समझ सके। देखो इसको कलर मैंने चेंज कर दिया। अब जो आपका बेरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ उसका जो आपका लो है उसको आपको इस तरीके से मार्क कर लेना। अब मार्क करने के बाद यदि इस जो हमारे लो है, लो को यदि कोई कैंडल ब्रेक करता है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपकी एंट्री वैसा होती है यहाँ पर, कहाँ पर होती है, आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती है इस कैंडल में। और स्टॉप लॉस की बात करें तो भाई आपका स्टॉप लॉस जो आपका बेरिस मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई है उसका थोड़ा सा आप ऊपर रख सकते हैं। कितना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इस तरीके से देखो आपका वैसा यहाँ पे 26 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आता है। और आप टारगेट की बात करें तो टारगेट भैया आपके यहाँ पे निकल के आता है, कितना बड़ा निकल के आएगा मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखो पहला टारगेट भैया आपके यहाँ पे निकल के आ रहा है कितने का, पहला टारगेट भैया आपके यहाँ पे निकल के आ रहा है, देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहला टारगेट भैया आपके यहाँ पे निकल के आ रहा है 40 पॉइंट का, यानी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 26 पॉइंट का जाएगा और 40 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। पहला टारगेट आपका यहाँ तक निकल के आ रहा है। और दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट भैया आपका निकल के आ रहा है कहाँ तक,
जहाँ तक हमारा दूसरा सपोर्ट है यहाँ तक, यानी 108 पॉइंट का, यानी आपका दूसरा टारगेट भाई साहब लगभग यहाँ पे 4 गुना निकल के आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंड जो हमारा लो है इसका, ठीक है, जो हमारे बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न इसका जो लो है यदि ब्रेक करता है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और बियरिश मारुबोजू का जो हाई है उसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होगा, अभी तो कैंडल छोटा है बियरिश मारुबोजू, कभी कभी ये कैंडल काफ़ी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा निकल के आता है। तो यदि आप देख सकते हैं जैसे इस केस में इतना बड़ा यहाँ पे कैंडल निकल के आए, लेकिन ये बियरिश मारुबोजू नहीं है, यदि इसका यहाँ तक ये बिक नहीं होता तो ये हो जाता। तो इतना बड़ा यदि कैंडल निकल गया था तो इतना बड़ा यदि स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप घाटे में चले जाएंगे। तो भैया आपको क्या करना है, आपको हमेशा छोटा ही स्टॉप लॉस रखना है। यदि इतना बड़ा कैंडल निकल के आता तो भैया आप यहाँ पे इसका आधा या आधे से आधा यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे रखें, यदि छोटा कैंडल है तो अच्छी बात है, बड़ा कैंडल तो आप आधे का आधा रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप टारगेट यहाँ पे ले सकते थे और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पैटर्न काम करता है, हमारा बियरिश मारुबोजू यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होगा, हर बार ये काम नहीं करेगा, कभी कभी भाई साहब फेंक भी हो जाएगा, कभी कभी आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही रखना है अपने हिसाब से। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक के जरिए यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और आपको कहाँ पर लेना, हमेशा आपको टॉप पर लेना, रेजिस्टेंस के पास है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यदि सपोर्ट के पास आ चुका तो भैया आपको एंट्री नहीं लेनी, यदि सपोर्ट ब्रेक करता तब आपको एंट्री लेनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।